इजराइल और अमेरिका के साथ जंग लड़ रही ईरान की तरफ से बहुत बड़ा बयान आया है। ईरान के पासदाराने इनकलाब ने बहुत बड़ा बयान दिया है और पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि 10 साल तक लड़ाई या जंग लड़ने के लिए ईरान तैयार है। और यह बयान आप देखिए उस वक्त ईरान की तरफ से आया है जब ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को अब ईरान का सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर वो बना दिए गए हैं और उनके सुप्रीम लीडर बनते ही यह बड़ा बयान ईरान की तरफ से आया है कि ईरान 10 साल भी अगर ये तवील जंग खींचती है, 10 साल लंबी भी अगर ये जंग चलती है तो वो इस जंग को लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग को 10 दिन एक तरह से पूरे हो गए हैं और इस दौरान ईरान में बड़ी सियासी हलचल के बीच आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को मुल्क का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने यह फैसला किया और इसके बाद ईरान के सियासी और अस्करी इदारे तेजी से इसकी हिमायत में खड़े होते नजर आए। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने ऐलान करते हुए ईरानियों से नए रहनुमा के तई वफादारी जाहिर करने और मुत्तहिद रहने की अपील की है। काउंसिल ने कहा है कि यह फैसला बैरूनी दबाव और सिक्योरिटी खतरात के बावजूद लिया गया है और वहीं ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर के कमांडर इन चीफ के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जब्बारी ने एक बड़ा बयान दिया है। जब्बारी ने पूरी दुनिया को खबरदार करते हुए कहा कि एक बाखबर शख्स के तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि हम अमेरिका के साथ कम से कम 10 साल की जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनका यह बयान वाजे करता है कि ईरान तवील जंग के लिए जहनी और अस्करी तौर पर कमर कस चुका है। क्लैश रिपोर्ट के मुताबिक यह दावा ऐसे वक्त आया है जब मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी मुदाखलत को लेकर टकराव उरूज पर है और वहीं ईरान के सीनियर रहनुमा अली लारीजानी ने कहा कि आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद दुश्मनों को लगा था कि ईरान सियासी बहरान में फंस जाएगा, लेकिन कानूनी अमल के जरिए मुज्तबा खामनेई को नया रहनुमा मुंतखब कर लिया गया है। इनके मुताबिक नया सुप्रीम लीडर इस हसास दौर में मुल्क की क़यादत करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान की सबसे ताकतवर अस्करी तंजीम इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC ने भी नए रहनुमा के तई मुकम्मल वफादारी जाहिर की है। तंजीम ने बयान जारी करके कहा है कि वो नए सुप्रीम लीडर के अहकामात की मुकम्मल पैरवी करेगी और जरूरत पड़ने पर अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार है। IRGC की ये हिमायत इक़्तिदार की मुंतकली को मुस्तहकम रखने के इशारे के तौर पर भी देखी जा रही है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी मुज्तबा खामनेई के तकर्री का खैर मकदम करते हुए कहा कि नए रहनुमा की पैरवी करना मजहबी और कौमी फरीजा भी है। तो ईरान कहीं ना कहीं अब नए सुप्रीम लीडर की सरपरस्ती में एक तरह से मजबूत हुआ है, एक तरह से पूरी यूनिटी ईरान के अंदर दिख रही है और यही वजह है, यही यूनिटी और यही जज्बा दरअसल है जिसकी वजह से अब ईरान में पासदाराने इनकलाब ने यह ऐलान किया है और उनका यह बहुत बड़ा बयान आया है कि 10 साल तक भी अगर इजराइल और अमेरिका के साथ यह जंग चली तो उसके लिए जहनी तौर पर भी, अस्करी तौर पर भी, जंगी साजो सामान के तौर पर भी ईरान पूरी तरह से तैयार है। तो ईरान कहीं ना कहीं एक लंबी जंग के लिए मजबूती से खड़ा हुआ है और जिस तरह से इस जंग में अभी तक देखा जाए ईरान का बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्योंकि जब ईरान ने कहा है कि ये दरअसल उसके वकार को लेकर और कहीं ना कहीं उसके वजूद को लेकर ये एक जंग ईरान लड़ रहा है और ऐसे में अब ये जंग आर या पार की होगी। आपको याद होगा कि ईरान की तरफ से बयान आया था कि इस जंग में 2 ही चीज़ें होंगी, या तो ईरान इस जंग में शहीद हो जाएगा यानी ईरान के अवाम और पासदारान इनकलाब, वहाँ की लीडरशिप सभी इस जंग में शहीद हो जाएंगे, या फिर इस जंग में वो फतेह एक तरह से हासिल करेंगे। तो अब जंग आर या पार की ईरान लड़ रहा है और इसी वजह से दुश्मन के दांत खट्टे करके ईरान ने इस जंग में रख दिए हैं। اونها بدانند ما شاید بعضی ها اشتباه لفظی توی مصاحبه هاشون در داخل کشور داشته باشند، ولی من به عنوان یه آدم مطلع این رو میگم که ما برای 10 سال جنگ با آمریکا آماده هستیم، حداقل 10 سال. همین گونه که داریم موشک‌هامون رو، پهپادهامون رو استفاده میکنیم که انبارهای ما
ذخایر ما پر مملو و لبریزه سرریزه و داریم استفاده میکنیم، بلا فاصله داریم تو مراکز حساس توسط جوانان غیورمون، دانشمندانمون داریم تولید میکنیم. تولید داره میاد میره تو انبارها برای ذخیره.